इस वक्त यूथ का मेरा सबसे बड़ा मसला तो बेरोजगारी है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के जो नौजवान बेरोजगारी का शिकार हैं, तो सबसे बड़ा मसला क्या है? बेरोजगारी क्यों है पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा? मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा मसला जो है वो गलत इन्फ्लुएंसर्स हैं। मिसाल के तौर पे आपको बड़े गौर से ये चीज़ देखनी चाहिए कि आप किन इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके क्या कहते हैं आइडल्स ये स्टूपिड से यूट्यूबर्स हैं, फैमिली व्लॉगर्स हैं, तो फिर आप कहीं नहीं पहुँच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो आपको कोई ढंग की बात नहीं बताएंगे। वो आपको सिर्फ ये बताएंगे कि आज मैंने नेल पॉलिश इस कलर की ले लिया, आज मेरे अब्बा ने मुझे ये ले दिया, आज मैंने अब्बा से खींच के ये ले लिया, ये मैंने गाड़ी ले ली, ये मैंने घर ले लिया। जब प्राइम फोकस किसी भी बंदे का कोई बिज़नेस स्टार्ट करने का या ये हो ना कि मैंने आईफोन लेना है या मैंने गाड़ी लेनी है, तो वो चीज़ें तरक्की नहीं करती, ठीक है। लोगों के अंदर एक जज्बा था कि हमने तरक्की करनी है, भाई हमने कोई अच्छा हुनर सीखना है। मिसाल के तौर पर आपके पाकिस्तान के अंदर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की कमी है, हुकूमत दे नहीं रही, यूनिवर्सिटी को भी छोड़ दें, आप गवर्नमेंट लेवल पे देख लें। पाकिस्तान के अंदर टेप्टा मौजूद नहीं। आप टेप्टा के बोर्ड मेंबर भी हैं? हाँ, मैं बोर्ड मेंबर हूँ। मैं इसी वजह से आपको कह रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर टेप्टा मौजूद नहीं। आज कौन सा ऐसा स्किल है आप सीखना चाहें, आपको गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं सिखाती? कौन सा? क्यों नहीं सीखते? क्यों नहीं सीखते? टिकटॉक लाइव पे बैठ के एक दूसरे के साथ बकवास करना, एक दूसरे को गालियाँ देना, ये इन चीज़ों से जब इन्फ्लुएंस होंगे तो फिर आप कंफ्यूज रहेंगे कि इधर जाऊं उधर जाऊं। एक यूट्यूबर आपको जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा टिकटॉक लाइव से कमा रहा है, ठीक है, वो जब आपको दिखाएगा ना कि ये मैंने घर टिकटॉक लाइव से खरीद लिया, तो ऑटोमेटिकली आप गलत डायरेक्शन में चले गए, ठीक है। आपको ये क्यों नहीं पता? नई चीज सोचने की तरफ जाएंगे नहीं, आप मेहनत को भी छोड़ दें। ऐसे ऐसे स्किल्स हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। आप ना मनी लॉन्ड्रिंग करें, आप कोई उल्टा सीधा ये टिकटॉक लाइव शाइव ना करें। यूएई के अंदर जो क्रेन ऑपरेटर है ना जी, उसकी स्टार्टिंग सैलरी 15,000 दिरहम है। 15,000 दिरहम पाकिस्तानी कितना बन जाएगा? 10 लाख से ऊपर है। 10 लाख, एक मिलियन से ऊपर है। बेसिक ट्रेनिंग लो, जाओ क्रेन चलाओ, 10 लाख रुपए का। ट्रेनिंग कौन दे रहा है? टेप्टा क्रेन ऑपरेटिंग की ट्रेनिंग दे रहा है। हाँ, जाओ करो। क्यों नहीं करते? स्टार्टिंग बताया, वो इंक्रीज करनी है आपकी 35,000 6 मंथ, 1 साल, मुझे उसका एग्जैक्ट ड्यूरेशन का आइडिया नहीं। तो एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, हाँ, सोलर मेंटेनेंस की देख लें, छोटी सी ट्रेनिंग है, जाओ करो, दुनिया में डिमांड देखो। सोलर एनर्जी की तरफ दुनिया शिफ्ट नहीं कर रही, क्यों नहीं जाते भाई? ये क्या कहते हैं, आईटी स्किल्स देख लो, ठीक है। अब ये आईटी स्किल का मतलब ये नहीं है कि पोस्टर डिजाइन करना, जिस चीज़ की ज़रूरत है भाई। मिसाल के तौर पे आज के दौर के अंदर किसी को ज़रूरत है कि आईफोन रिपेयर करना है, आपने अपना आईफोन रिपेयर कराना है, लेकिन बंदा आपके पास आया बोला घर का टेलीफोन रिपेयर करना मुझे आता है, वो रेलेवेंट है? नहीं। उसकी ज़रूरत है? नहीं। फिर आपको आईफोन रिपेयर करना आता है, आपसे लोग आईफोन रिपेयर कराएंगे। दुनिया के पास आईफोन है, ये रिपेयर होना चाहिए, लोगों को चाहिए रिपेयर हो। टेलीफोन रिपेयर करने वाले की आज ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ही आईटी में अगर आपको लगता है आप स्किल सीख के भी घर वेले बैठे हैं, दैट मीन्स आपका जो स्किल है वो अपडेटेड नहीं है। बिल्कुल सही। आपने बड़ी अच्छी मेरे इसको एग्जांपल के साथ समझा भी दिया कि पाकिस्तान की जो मेरे यूथ है ना, वो इसलिए कंफ्यूज है कि उसकी तवज्जो किसी और तरफ है। हाँ। असल मुद्दे की तरफ पूरा दिन बैठ के वो देखेंगे ना कि वो फलां बटन ने और फलां भाई ने क्या किया है, तो फिर कंफ्यूजन है। भाई देखो, डिप्रेशन का कोई इलाज नहीं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि अगर इनका गुस्सा ठंडा नहीं होता तो इन्हें चाहिए कि अपने गलों में रस्सी डालें और अपने आप को फांसी दे लें, उससे शायद इनका गुस्सा ठंडा हो जाए। डिप्रेशन का कोई एंड नहीं है, विक्टिम ब्लेमिंग का, वो क्या कहते हैं, सेल्फ ब्लेमिंग का कोई एंड नहीं है। मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे लिए ये मसला, भाई इसका कोई एंड नहीं। मैंने ये किया तो मैं फेल हो गया, मैंने वो किया, मैं अब क्या करूं, मायूस होकर बैठ जाना। हाँ, बेटर हो। हालांकि फेलियर तो सक्सेस का हिस्सा है, पार्ट है, बस फेलियर से बंदा सीखता है। हाँ, तजर्बे के साथ ही आपको कामयाबी आती है। और बात ये है कि आपके पास स्किल भी कोई नहीं है और जनाब आपको आता जाता भी कुछ नहीं है, आप सीखना भी नहीं चाहते, बस आप घर बैठे देख रहे हैं कि दुनिया कहाँ चली गई और मैं कहाँ रह गया, तो फिर आपने रहना है। स्किल की तरफ फोकस भी नहीं है और स्किल सीखना नहीं चाहते। अगर हम उस पे तो कौन सा बंदा ऐसा है पाकिस्तान छोड़ो, पूरी दुनिया के अंदर यूट्यूब पे हर चीज पड़ी हुई है, कोई भी चीज पूरी दुनिया के अंदर कोई एक जगह मुझे आप ऐसी बता दें जिसमें किसी बंदे को कुछ स्किल आता हो और वो फारिग है? बिल्कुल नहीं। जिसको स्किल आता है, आपको खाली इलेक्ट्रिशियन का अच्छा काम आता है ना, आपको फारिग टाइम नहीं है कि आप बैठे। बिल्कुल सही बात नहीं है, नहीं बैठेंगे आप फारिग, सही, भूखा नहीं मरेंगे। बिल्कुल। उस्मानी साहब, अगर हम ये शऊर का जो ताल्लुक है, ये इसका तालीम के साथ बड़ा ताल्लुक है, तो पाकिस्तान में हजारों की तादाद में बैचलर्स करके बच्चे निकलते हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ भी ले रहे। देखो, मैं वही स्टूडेंट जो है वो इन्फ्लुएंसर के पीछे रेलेवेंट नहीं है ये डिग्रीज। मिसाल के तौर पे मैं आई माई सेल्फ इज अ सिविल इंजीनियर, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी डिग्री रेलेवेंट है। मेरे से अच्छा काम जो है ना कोई मिस्त्री कर सकता है, उसके पास मेरे से अच्छा स्किल है। निज़ाम का कसूर है पाकिस्तान में, अपडेटेड नहीं है, निज़ाम का नहीं है यार। पढ़ाने का तो तरीका वही होता है ना भाई। मिसाल के तौर पे हाँ,
लोगों को शऊर अपडेटेड नहीं है। शऊर का क्या से क्या मुराद है आपकी, मतलब क्या? ये हमने पिछली जितनी कन्वर्सेशन की है वो सारी एक ही एजेंडे पे है कि हमारे बच्चों को शऊर नहीं है कि हमने जाना किस तरफ है और करना क्या है। उनका शऊर का ना किताब के साथ किताब आ सकता है, मतलब वो कोई आप